5 बहनें। यह कहानी उस दर्द की है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। इसे पढ़ते हुए शायद आपकी आंखें भर आए। दोस्तों, एक टूटा हुआ मकान जिसकी छत बारिश में टपकती थी, लेकिन वहां रहने वाली 5 बहनों प्रिया, नेहा, शीतल, आरती और नन्ही का प्यार उस छत को गिरने नहीं देता था। माँ बरसों पहले साथ छोड़ गई थी। पिता दिन भर तपती धूप में रिक्शा खींचते ताकि रात को अपनी 5 बेटियों के लिए 5 रोटियां ला सके। सबसे बड़ी प्रिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वह घर संभाल सके और छोटी बहनों को स्कूल भेज सके। वह अपनी फटी हुई चप्पल और पुरानी साड़ी को सिलाई करके पहन लेती, पर बहनों की मुस्कान में कभी कमी नहीं आने देती थी। एक सर्द रात पिता जब घर लौटे तो उन्हें तेज बुखार था। इलाज के पैसे नहीं थे। बहनों ने अपनी किताबों के पन्ने जलाकर आग सेकी ताकि पिता को घर में मिल सके। पिता ने कांपते हाथों से प्रिया का सिर सहलाया और कहा, बेटा, मेरी इन 4 कलियों का ख्याल रखना। और उस रात पिता ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सुबह जब सन्नाटा पसरा तो उन 5 बहनों के पास रोने के लिए भी वक्त नहीं था। गांव वालों ने कहा, बेटियों का घर है, अभी कैसे जिएगी। भूख ने दस्तक दी तो प्रिया ने अपनी ममता को पत्थर बना लिया। वहां दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी। एक दिन शीतल बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने दवा लिखी, लेकिन घर में एक दाना तक नहीं था। प्रिया ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक सोने की लौंग बेच दी ताकि बहन की जान बच सके। उस रात प्रिया खाली पेट सोई और तकिए को भिगोती रही ताकि उसकी सिसकियां छोटी बहनों को न सुनाई दे। वक्त गुजरा, बहनों की मेहनत रंग लाई। छोटी बहनें पढ़ लिख कर काबिल बन गई, लेकिन इस संघर्ष में प्रिया ने खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। जिस दिन सबसे छोटी नन्ही की शादी थी, घर खुशियों से भरा था। सब नए कपड़ों में थे, शहनाइयाँ बज रही थी। नन्ही जब विदा होने लगी तो वह अपनी बड़ी दीदी प्रिया को ढूंढने लगी। वह प्रिया के कमरे में गई, जहाँ वह एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में वही पुरानी फटी हुई साड़ी थी जिसे वह आज भी सी रही थी। नन्ही ने जैसे ही हाथ लगाया, प्रिया का हाथ नीचे गिर गया। ज्यादा काम और कम खाने की वजह से उसका शरीर हार चुका था। उसने अपनी आखिरी सांस तक इंतजार किया कि उसकी आखिरी बहन भी सुखी घर चली जाए। उसकी गोद में एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, पापा, मैंने अपनी 4 कलियों को मुरझाने नहीं दिया। अब मैं आपके पास आ रही हूँ। विदाई की डोली उठी, पर साथ में एक अर्थी भी उठी। उन 4 बहनों ने अपनी बड़ी बहन को कांधा दिया जिसे दुनिया पूज कहती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा भाई या बहन अक्सर अपनी खुशियाँ उस नींव में गाड़ देते हैं जिस पर छोटे भाई बहनों का महल खड़ा होता है। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई बहन या भाई है जिन्होंने अपनी खुशियों का सौदा कर लिया हो? तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।